जय हिंद दोस्तों। आपका हेलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको बीपीएससी प्री के लिए घटना चक्र की जो सीरीज लेकर चल रहे हैं उसका आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। हमने आपको पॉलिटी का पूरा सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद हमने एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन पूरा कंप्लीट करा दिया है। मिडिवल हिस्ट्री का भी हमने पूरा सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। और जो हमारा आज ये है मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से हमने 2 लेक्चर कंप्लीट करा दिया है, ये आज हमारा तीसरा होगा। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग हिस्ट्री के 80% क्वेश्चन पूछता है। अगर टोटल 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं तो उसमें से 20-22 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। इसलिए कि आप लोग हिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान करके पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन ज़्यादा आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आप लोग अभी तक नहीं प्रेस किए हैं, और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 2 लेक्चर में से आपको 200 प्लस क्वेश्चन ख़त्म कर दिए थे। लगभग 233 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए थे। हाँ, 233 हमने ख़त्म कर दिए थे। आज हमारा होगा 234 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ऐसा कौन सा प्रदेश था जहाँ शराब पीने के लिए सूची जारी की गई थी? तो वो था बिहार था। कौन सा था वो? बिहार था। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में क्या भारी कमी आ गई थी, जिसके कारण बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? सही है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई, और दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को एक और बढ़ावा मिला, और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में भी देखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? कौन सा कह रहा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये आपका 1920 में हुआ था। 1920 में। और इसी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो कब हुआ था? 1930 में। इन्हीं में आपको 2 लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, सविनय और असहयोग। इन चीज़ को दोनों को क्लियर रखिएगा। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी, जिसके कारण 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया? सेम क्वेश्चन, 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये आपका बिहार छपरा जिले से संबंधित है। राहुल सांकृत्यायन ने 1893-1963 में अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गया और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया और उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया था, जिसके कारण उन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताए थे? ये था चौरी चौरा कांड। कहते हैं चौरी चौरा। तो चौरी चौरा आपका ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के में है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे और गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जिनको लोक नायक भी कहा जाता है। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था उन्होंने। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो कौन से थे? वो क्या थे? खिलाफत आंदोलन थे। शाखा थे खिलाफत आंदोलन थे। केरल प्रांत के मालाबार जिला के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्तर लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते तो उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते थे, और इसी के विरुद्ध मोपला विद्रोह हुआ था। उन्नीस सौ 20 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। लोग मानते थे कि गांधी जी अंग्रेजों को हरा सकते हैं। तो गांधी जी ने 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजी द्वारा संचालित या उनकी वजह से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय व स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? क्या है साराबंदी आंदोलन? ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। उन्नीस सौ 21 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बताते कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट के आसपास हुआ था। ये किस रीजन से हुआ था? ये एक काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे, और आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? किस कारण लिए थे? चौरी चौरा कांड के कारण ले लिए थे। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? ये गोरखपुर में एक थाने में आग लगा दी गई थी, जिसके कारण लगभग 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तभी गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था और आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था और क्या कहा था?
आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान और एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। असहयोग आंदोलन को स्थगन संबंधी घटनाओं सही क्रम में इंगित करें। क्या करना, सही क्रम उनको लगाना है। तो असहयोग आंदोलन का क्या कारण था जो रोक दिया गया था? चौरी चौरा में पुलिस कांड हुआ था। सबसे पहले आपका ये रीजन हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। जो चौरी चौरा में कुछ लोग क्या है, थाने में आग लगा दी, जिसके कारण कुछ पुलिसकर्मी जलकर उनकी मृत्यु हो गई थे। फिर उसके बाद आपका उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना और गांधी जी की गिरफ्तारी, ये सभी स्टेटमेंट सही है, एक आर्डर से ही लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? कहाँ से दिए थे ये? बिहार और उड़ीसा से त्यागपत्र दे दिए थे। कौन? सिन्हा जी। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म कब हुआ था? 1863 के बंगाल बीरभूम रायपुर में हुआ था। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, तो ये कारण हो सकता है। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, अगला ऑप्शन क्या दिया है? भारतीयों की मांग को अंग्रेज द्वारा अस्वीकार किया गया। जो मेन कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना। इसी कारण से क्रांतिकारी गतिविधियां फिर बढ़ने लगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो किसके असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना ये आपका असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद गठित की गई थी। और स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी बताया हमने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1923 में सेम क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? किसके हुआ था ये? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुए थे। उन्नीस सौ 22 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया था। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति का नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु श्री राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, अयंगार आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध भी किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? तो बताइए कौन किए थे? 1922 में चित्तरंजन दास ने इन्होंने किया था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट माइंस बटन कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो व्हाइट माइंस बटन किसने कहा था? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था।
किसके द्वारा बोला गया था यह? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बोला गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था ये 1928 में पहुंचा था भारत में। वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल हो रहा है तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा है 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी और साइमन के अध्यक्षता में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए इसका थीम था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। वर्ष यानी किस वर्ष में पारित किया गया था? यह 1929 में पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। और जैसे ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया है और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात को घंटा बजाकर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा भी फहराया था। और साथ ही 26 जनवरी 1930 को दिन का पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये घोषणा भी की गई थी और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बता चुके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ये 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। क्या था? 26 जनवरी 1930। 1929 कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो बता चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद का समर्थक कौन था? समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। कौन थे वह? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये थे। और जो नेहरू जी का समाजवाद था वो कहाँ से संबंधित था? उस सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित थे और उन्होंने 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाने वाले ये मौलाना हजरत मोहानी थे। कौन थे? मौलाना हजरत मोहानी थे। ये वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। तब दांडी यात्रा की गई थी। तो दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? ये 1930 में हुई थी। इसे ही सभी ने अज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था और उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किए और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किए थे। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से किए थे? साबरमती से किए थे।
नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किए थे? तो उन्होंने चौकीदारी कर का भी विरोध किया था साथ में। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो कितने दिन चली थी बता चुके अभी, 24 डेज ये दांडी यात्रा आपकी चली थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार को किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और इन्हें किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और इनको उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया था। और इन्हें लाल कुर्ते के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ते संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ये किसका हिस्सा था? ये सबने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। इसमें चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और तभी बिहार में चौकीदारी के विरुद्ध भी, कर के विरुद्ध भी क्या प्रदर्शन किया गया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट असफल हो गया था तो किसको ज़्यादा महत्व दिए थे? तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिए थे। 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। और 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशन में लाए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो फर्स्ट कब हुआ था? ये 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और राजनीतिक संगठन ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया था। और ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भाग लेने वाले में टीबी सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया ये आदि शामिल हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और इसमें अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? कौन लिए थे? ये अंबेडकर जी लिए थे। और अंबेडकर जी के अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। और इस पैक्ट के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो गई थी और सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश भी दिया गया था। और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में कौन सा हुआ था? ये तीसरा हुआ था। पहला कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था, 12 नवंबर से 31 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और इसमें गांधी जी ने भाग लिए थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये
17 नवंबर 1932 से स्टार्ट हुआ था और 24 दिसंबर 1932 तक चला था और इसमें कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने किस में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम एंड तृतीय में भाग नहीं लिया था। क्या हो जाएगा? मोर देन वन हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? तो कौन सा था वो? संपाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये असफल हो गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण क्या हो गया था? ये सम्मेलन असफल हो गया था। महात्मा गांधी ने दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो कहाँ से लौटे थे? लंदन से लौटे थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। और स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के लिए समझौता नहीं किया। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन पैक्ट में टीबू सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। टीबू सप्रू तथा एम.आर. जयकर के प्रश्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई थी और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? बता चुके हैं, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था? अछूते के लिए बनाया गया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गए थे? तो दलित वर्ग के लिए क्रमशः 71 व 147 सीटें दी गई थे। तो सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 71 सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। पूना समझौते का उद्देश्य था। तो पूना समझौते का उद्देश्य था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत किसने स्टार्ट किया था? ये क्या? बहिष्कृत भारत इस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्टार्ट किया गया था। और 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितग्राही सभा नामक एक संस्था भी बनाए गए थे। कहाँ पर बनाए गए थे? ये बम्बई में। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये कार्यकारिणी समिति जो थी 1937 की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई और संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किए गए थे। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये 1935 के अधिनियम में नेहरू जी ने स्टेटमेंट बोला था और वह वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री भी थे। कौन? नेहरू जी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण बस इस्तीफा दे दिया था? तो 1938 में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण क्या कर दिया गया था? इस्तीफा दे दिया गया था।
जो वर्ष 1935 भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए और 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाए थे, जिनमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार तथा संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश। और 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों की रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नर ने इस प्रयास का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस सरकारों ने 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। बिहार किसान सभा से कौन से जुड़े हुए थे? तो बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे? तो आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए थे। और आपके इसमें कौन 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 जुड़े हुए थे? कार्यानंद शर्मा जुड़े हुए थे, राहुल सक्रेत्यान जुड़े हुए थे, पंचानंद शर्मा जुड़े हुए थे और यदुनंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला हुआ था। तो अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? आपका मोर देन वन हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन जो दिए हुए सभी ये बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो कहाँ पर होती है? पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये पटना में हुई थी, बिहार पटना। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 1936 में लखनऊ में किया गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को पहला अध्यक्ष चुना गया था। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा के पहला अधिवेशन हुआ था? तो बता चुके हैं कहाँ था वो? लखनऊ था वो। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ये कब किए थे? ये 1936 में किए थे और उनके मृत्यु के ठीक पहले इन्होंने किया था, जो कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1949 में हुई थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। इन्होंने भारत ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष में के रूप में चुने गए थे। और इसकी स्थापना 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के रूप में हुई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो क्रांतिकारी के चरण समय क्या था? ये 1926 से 39 का टाइम था। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब हुई थी ये? तो ये 1934 में हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी हुई थी सोशलिस्ट पार्टी की हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो किस संबंधित थे? कांग्रेस से थे। और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी ये 1934 में स्थापना हुई थी, कहाँ पर? पटना में। और संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव तथा जेपी जयप्रकाश नारायण थे।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? किससे जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे ये? जयप्रकाश नारायण थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, ग्रामबंश बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने आज के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाते थे? लोक नायक नाम से जाने जाते हैं। लोक नायक के नाम से जाने, क्या कह रहा है? लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? आज किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है ये जयप्रकाश दिवस? ये आपका अप्रैल 1946 में मनाया गया था। कब? 12 अप्रैल 1946 को। क्योंकि 1946 को जेल लाहौर किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस हुए थे 1938 में हरिपुर अधिवेशन गुजरात में। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय सरकारों का गठन हुआ था, जिसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाए थे। मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा। इन स्टेटों में क्या क्या थे? यानी मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थे 1937 में। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो किसने किया था? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 में ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी के भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। क्या कहना था? यानी सेंटर तथा स्टेट के मध्य संबंधों को सुधारना था। ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। ये इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जे.आर. अभ्यंकर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था? प्रधानमंत्री था। 1939 से 1945 के दौरान कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और जो उनका कार्यकाल था ये 40 से 45 तक था। सॉरी। नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ आर नेवर, ये रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। जो कि पाकिस्तान का जो पहला अक्षर था पंजाब, ए अफगानिस्तान, के कश्मीर, एस सिंध तथा तान का बलूचिस्तान था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? ये 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में ये पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे प्रथम और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था इसको? महात्मा गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का उपयोग किया गया था यह। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक था? तो किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था क्रिप्स मिशन को कि पोस्ट डेटेड चेक है ये। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, किसने किया था ये? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम सभी ने जितने बड़े नेताओं थे उनको क्या कर दिया गया था? मध्य रात को जेल में बंद कर दिया गया था। और महात्मा गांधी जैसे मौलाना आजाद ये सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण ये भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। लेकिन फिर भी आंदोलन रुका नहीं था यह। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और सर्वाधिक प्रभावी एरिया कहाँ था इसका? बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास, इस समूचे भारत में लगभग लगभग फैला हुआ था। डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर महात्मा गांधी ने दिया था इसको। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1942 में कांग्रेस की वर्धा अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बने थे? ये मौलाना कलाम आज़ाद थे। और कौन कौन वहाँ उपस्थित थे? सरोजिनी नायडू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी आदि लोगों ने भाग लिया था। और यहीं पर भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे उस टाइम? विंस्टन चर्चिल थे। इनका कार्यकाल क्या था? 40 से 45 तक थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो कहाँ रखा गया था? इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो अधिकतर कहाँ व्यापक थे ये बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा व्यापक थे ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ ला गए थे? तो योगेंद्र शुक्ला जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए थे। तो कहाँ थे ये हजारीबाग जेल में थे और बक्सर से इनको बक्सर के जेल में लाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो बताएं कौन थे? जयप्रकाश नारायण ये फरार हो गए थे वहाँ से और बाद में छुप छुप के आंदोलन को नेतृत्व करते रहे। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वो कौन कौन थे? तो हजारीबाग में किन किन को रखा गया था? दो नेता शिव कुमार और रामानंद थे और जेपी नारायण भी थे, जयप्रकाश नारायण थे। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गए थे। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो कौन सा अधिकतम था? ये पटना था।
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो इनके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको मिली थी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई थी, जिसमें सभी कांग्रेसी नेता क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे और इनके साथ जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुण अरोड़ा आसाफ अली के नेतृत्व में गुप्त रूप से असंगठित आंदोलन चलाया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, उपयुक्त से कोई नहीं। सबसे पहले क्या हुआ था ये? तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था ये? 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त में पास हुआ था। फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवल बैठा था, ये अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन आपका 1946 हो जाएगा। नीचे दिए गए एक कथन एक कारण, तो देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, सही स्टेटमेंट है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर हो गई। दोनों स्टेटमेंट क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया और वहीं पर आज़ाद हिंद फौज के गठन किए थे। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो कौन कौन वकील थे? तो भोला भाई देसाई थे। भोला भाई देसाई। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये 21 अक्टूबर 1943 को घोषणा की गई थी और आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई, तो ये सिंगापुर में अस्तित्व में आई थे। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? ये आईएनए डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और ये 1942 में रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने कांग्रेस के जब अध्यक्ष पद छोड़ दिए थे तभी इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1929 में किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सेम क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? ये जर्मनी में जोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने के नाम से पूर्व नेताजी सब जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किसी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इन्होंने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो कौन थे वे? शिलभद्र याजी थे। ये बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी तथा सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। बारदौली सत्याग्रह, चौरी चौरा, यरवदा,
उसके बाद क्या है, नो आखिली, ये किन किन से संबंधित है, तो इनको आपको क्या करना, मैचिंग करना है। तो इसे मैचिंग करते हैं हम लोग। तो आपको जैसे पता है चौरी चौरा कहाँ से संबंधित है आपका, चौरी चौरा को लखनऊ, ओ सॉरी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका बारदौली जो आंदोलन था ये आपका गुजरात से संबंधित है। देन आपका यरबदा जेल महाराष्ट्र। और नो नो आखिरी आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था ये 24 मार्च 1946 में भारत अर्थात दिल्ली में आया था ये। तो इसमें नानाब देश हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड लाइथिंग पारंस सॉरी लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, तथा अन्य दो सदस्य थे कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किस तरह की गई थी और बता चुके कौन था, वो पैथिंग लॉरेंस था। 24 मार्च 1946 को दिल्ली कैबिनेट मिशन से भारत आया था। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, इसमें बेबल सदस्य नहीं था और अलेक्जेंडर क्रिप्स तथा लॉरेंस सभी तीनों सदस्य थे। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की थी, तो कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था तथा लॉर्ड बेबल 1945 दोनों से वार्ता की थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1947 में जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे और 46 तक कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, जेबी कृपलानी थे। और जेबी कृपलानी के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थे, तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की था क्योंकि जेबी कृपलानी ने नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वो कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे वे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया था, ये 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इसको व्यवस्था की गई थी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी परंतु धन कंपनी देगी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, ये 1786 के एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट के तहत, 1786 के एक्ट के तहत काउंसिल के फैसले को रद्द करने का इनको अधिकार मिला हुआ था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, किसको समाप्त किया था ये प्रांतीय द्वैत शासन को, सब व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। जो प्रांतों में द्वैत शासन थे उसको समाप्त कर दिया था और लागू कहाँ कर दिया गया था, इसको भारत में लागू कर दिया गया था।
उसके बाद आते हैं हम लोग मैचिंग करना है। क्या करना है? मैचिंग करना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड आवर इंडियन मुसलमान्स, ये दिया हुआ। तो देखते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? ये ताराचंद के द्वारा लिखा गया था। किस द्वारा? ताराचंद के द्वारा लिखा गया था ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, बिहार किसी द्वारा लिखा गया था ये लिखा गया था के दत्ता के द्वारा लिखा गया था। के दत्ता के द्वारा लिखा गया था। फिर आनंद मठ, आनंद मठ आपका ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद क्या बता? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद क्या होता है आपका? आवर इंडियन मुसलमान, फादर बुल के द्वारा लिखा गया था। सॉरी, W हंटर के द्वारा लिखा गया था ये। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान ये शुरू करने वाले कौन थे? ये तारकनाथ दास थे। ये सामाजिक सुधार की आवाज़ उठाई गई और 1910 में भारतीय सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान भी किया गया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? क्या? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल थे। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जन्मदाता कहा था और तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिन्होंने आनंदमठ लिखा है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था। झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत लिखने वाले कौन थे? श्यामलाल पार्षद थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुए थे। कितने वर्ष के लिए जेल हुए थे? तो बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए जेल हुए थे। ये सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तथा राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था और 6 वर्ष की इनको सजा सुनाए गए थे। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो कौन थे ये श्री राजगोपालचारी थे। श्री राजगोपालचारी भारत में गवर्नर जनरल पद का पदभार ग्रहण किए थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये भूतपूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। जय जवान जय किसान, ये नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग के प्रस्तुतिकरण 1899 तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? ये मारवा कारण ये भयंकर दंगे हुए थे। 6 जून 1899 शिवकाशी तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे और नाडार तथा मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष और दंगा काफी हुआ था। भारत में भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो कौन थी वो? अरुणा आसफ अली थे।
इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी काफ़ी भूमिगत आंदोलन में प्रमुख अपना सहयोग दिए थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान थे वित्त मंत्री। और होम मिनिस्टर सरदार पटेल थे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? ये सरदार पटेल ने ये बात कहे थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। कौन सा विभाग था? गृह विभाग था। और बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा विभाग था। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फार खान था। ये पीछे बता चुके हम। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। और ये प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ये कहाँ से थे? अमहारा, पटना अमहारा से थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सॉरी, पंचशील तो ये केवल चाइना के साथ था, लेकिन विश्व के साथ क्या हो जाएगा आपका? नॉन अलाइनमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की स्थापना इस सरदार पटेल के अध्यक्षता में की गई थी। किसके? सरदार पटेल के अध्यक्षता में की गई थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन सी नहीं थी इसमें? कुर्मी थे। कौन से थे? कुर्मी थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमहार, राजपूत तथा कायस्थ ये वर्चस्वशाली जातियाँ थी, यानी कि डोमिनेंट कास्ट थी, जबकि कुर्मी जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी उस टाइम तक। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। देवबंद में किसने निभाए थे? अबुल कलाम आज़ाद ने निभाए थे। और ये कांग्रेस के 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इंडियन पीस फ्रीडम नामक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी बने थे। 1948 से 1950 तक के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो कब किया गया था? ये 1973 में किया गया था। और इसी में ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1973 में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? इसमें कौन सा था? ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1950 था। ये भारत आज़ाद होने के बाद हो गया था। ये ब्रिटिश काल का नहीं है। और सभी 73, 33, 1919 ये सभी ब्रिटिश काल के हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था?
1835, 1868, 1878, 1908। कब पारित किया गया था ये? 1835 में, फिर 1868 में, फिर 1878 में और 1908 में। 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष है क्या? ये 1925 है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। तो यहीं पर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है आज, और इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री में हमने मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री तथा एंशंट हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्री क्या कर दिए? घटना चक्र सीरीज का जो प्रीवियस ईयर का ये बीपीएससी प्री का है, तीनों सेक्शन हमने ख़त्म कर दिया, और इसके साथ हमने पॉलिटी का सेक्शन भी ख़त्म कर चुके हैं। तो हमारा 2 सेक्शन फिनिश हो चुका है। अब अगला सेक्शन आप बताएंगे कि जियोग्राफी लेके आना है कि साइंस लेके आना है कि इकोनॉमिक्स लेके आना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ये क्लास आप अपने दोस्त तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो क्लास समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।